दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज फिर से ईश्वर ने हमें नई सुबह नई किरण के साथ प्रदान किया है और इस सुबह में हम एक नए लीडर को और शानदार जाबाज और दमदार लीडर को सुनने वाले हैं। इसी कड़ी में मैं उन्हें इस पैनल में इनवाइट करने से पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, पेशे से स्टूडेंट हैं, लेकिन स्टूडेंटशिप करने के साथ साथ जब बिजनेस की जानकारी मिली तो एज ए पार्ट टाइम सिर्फ अपने पॉकेट मनी के अरेंजमेंट के लिए शेफ शॉप को ज्वाइन किया। लेकिन जब सिस्टम और सीनियर को सही मायने में समझा तो उन्होंने सीरियसली इसको करना शुरू किया और आज लगातार पढ़ाई के साथ करते करते बीएससी के स्टूडेंट होने के साथ साथ बिजनेस को पार्ट टाइम करते हुए वो सारे अचीवमेंट ले पाए जो बहुत सारे ऐसे लोग फुल टाइम करके भी नहीं कर पाते। और दोस्तों, आज मैं कहूँ तो उम्र में बहुत ही छोटी हैं, लेकिन उनके काम करने का जो तरीका है वो अच्छे अच्छे लोगों को मात देने वाला है। मैं बात कहूँ कि जितने भी अचीवमेंट्स हमारे सेफ शॉप में ग्रेट अचीवमेंट्स होते हैं उनको बड़े कम समय में उन्होंने अचीव किया। यहाँ तक कि सिल्वर के साथ साथ उन्होंने बैंकॉक टूर भी हासिल किया, न केवल अकेले बल्कि अपने फादर के साथ काम करके उन्हें भी विदेश यात्रा का अचीवमेंट दिलाया। जिस तेजी से वो आगे बढ़ रही, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करेंगी। ना केवल नेक्स्ट लेवल बल्कि दोस्तों वो डायमंड शिप को भी बहुत फास्टली अचीव करने वाली हैं। तो आज ऐसे बेहतरीन लीडर को सुनने के लिए मैं आप सबसे चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट लीडर मिस निकिता सबकाले मैडम। वेलकम निकिता मैडम, स्वागत है आपका। म्यूट वेलकम है मैडम, निकिता। म्यूट है, आवाज अनम्यूट कीजिए। हाँ, आप बढ़िया। सबसे पहले तो मेरा इतने गर्म जोशी के साथ वेलकम करने के लिए महागुरु जी का मैं एक जोरदार ताली के साथ धन्यवाद करना चाहूंगी। सर, स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहूंगी। यस निकिता मैडम, आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों का आज के पैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि बिजनेस में आने से पहले मैं कॉलेज किया करती थी और पढ़ाई के दौरान ही मुझे बिजनेस को देखने का चांस मिला। जैसे कि सबको पता है कि बिजनेस हमें बाय चांस मिलता है, ना कि बाय चॉइस मिलता है। जैसे कि जब सर जी आए थे, जितेश सर, तो उनके माध्यम से हमें इस प्लान को देखने की जानकारी मिली थी। लेकिन जब जानकारी मिली थी तो मेरे पापा ने 2 बार देखने से मना कर दिया था। मना क्यों किया था कि उनको पता नहीं था, उन्होंने बाकी कंपनियों के बारे में सुन रखा था कि इससे काम चलते नहीं या तो फिर होता नहीं। तो लेकिन उनको जब मैंने बताया कि सुनने के पैसे नहीं लगते तो सुनने में क्या जा रहा है, तो जब उन्होंने सुना तो हमारे कंपनी का प्लान इतना जबरदस्त है कि देखने से ही उनको अच्छा लगा। और हाँ, उनको ये भी लगा कि यहाँ से सपनों की उड़ान भरी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, हम फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं, लेकिन जब ऐसा लगता है कि जोश जोश में हम बाकी लोगों से चर्चा कर लेते हैं, जब चर्चा की तो उनको पता चला कि लोग बोलते हैं कि ऐसी कंपनियां चलती नहीं, ये काम होता नहीं। तो उनको भी ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ से कुछ नहीं होगा। लेकिन एक प्रोसेस होती है, फॉलोअप की प्रोसेस। तब सर जी ने फॉलोअप लिया तो मन में बहुत सारे डाउट्स आए, और उन डाउट्स को जब क्लियर किया तब जीते सर ने एक बात बोली थी मेरे पापा को कि दिलीप जी, आप तक आज तक आप कभी हवाई जहाज में गए हो क्या? नहीं। तो तब उनको लगा कि हाँ, ऐसा प्लेटफॉर्म है। लग रहा था हमें कि यहाँ से कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन एक बात और समझ में आई, अगर कुछ नहीं होगा तो वही के वही रहेंगे, लेकिन अगर हो जाएगा तो वो सपने पूरे होंगे जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट लेकर इस काम की हमने शुरुआत की, और देखते ही देखते आज इस संस्था से दोस्तों मैं 2 से 3 इंडिया टूर भी कर चुकी हूँ। और विदेश यात्रा जो कि एक बार नहीं तो मेरे पापा के साथ मैंने 2 बार क्वालिफाई की है। तो ऐसे संस्था को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, और मेरे महागुरु जी, मेरे गुरु जी और अपलाइन लीडर्स का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और यहाँ से मैं मेरा पहला ड्रीम यानी कि लैपटॉप का ड्रीम भी कंप्लीट कर चुकी हूँ।
और मेरे सीनियर और सिस्टम के माध्यम से उनके आशीर्वाद से यहाँ से मैं मेरा सेकंड ड्रीम यानी कि स्कूटी भी ले चुकी हूँ, बर्गमैन स्टेट 125। तो मैं ऐसी महान संस्था, मेरे महागुरु जी और मेरे अपलाइन लीडर का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बढ़िया निकिता मैडम, गॉड ब्लेस यू थैंक यू बेटा। सर। नेक्स्ट। कंटिन्यू करेंगे। यस सर। नेक्स्ट। किशोर जी। हाँ। दोस्तों, ये हमारी संस्था है, दुनिया की सबसे नंबर वन कंपनी, जहाँ से हम हमारे सपनों की उड़ान भरी जा सकती है। तो इसी दमदार कंपनी के लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगी। सर। नेक्स्ट। दोस्तों, ये हमारे कंपनी के महान डायरेक्टर है, आज जिन्हें हम पांच पांडवों के नाम से जानते हैं। आज इन्हीं की रीजन और विजन की वजह से आज आम आदमी भी खास बन सकता है। तो ऐसे महान डायरेक्टरों को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सर। नेक्स्ट। दोस्तों, ये हमारे कंपनी का दमदार सिस्टम है। आज हम जहाँ एक साथ खड़े हैं तो हमारी बीएसएस सिस्टम की वजह से है। तो ऐसे दमदार सिस्टम के लिए मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। सर जी। नेक्स्ट। दोस्तों, ये हमारे विनर्स लीडर, हमारे बीएसएस फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी और हमारे डीएन शर्मा सर जी के लिए मैं एक जार जोरदार तालियां चाहूंगी। आज इनको देख के ही हमें जीवन में प्रेरणा मिलती है और हम आगे बढ़ पाते हैं। सर। नेक्स्ट। ये हमारे डायमंड लीडर है प्रकाश ठाकुर सर जी और रुपेश साहू सर जी, इनको भी मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। नेक्स्ट। दोस्तों, ये हमारी नारी शक्ति की मिसाल सीमा कश्यप मैडम और सुमन साहू मैडम को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज इनको देख के हमें ऐसा लगता है कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे रेड क्लब लीडर्स हैं, इनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, टीना मैडम, गोपाल चंद्र साहू और दिवाकर सर को भी। सर। नेक्स्ट। दोस्तों, ये मेरे मेंटर से मेरे गुरु है। आज मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोल पा रही हूँ, जो कुछ भी आप सबके सामने मेरे शब्द रख पा रही हूँ, आज जो कुछ भी हूँ मैं इन्हीं के वजह से हूँ। मेरे गुरु जी प्रकाश ठाकुर सर जी और मेरे सेकंड गुरु जी किशोर नलगे सर जी और अपलाइन लीडर जितेश टाक सर जी, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। मुझे इस बिजनेस में कुछ नहीं आता था, इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से लेके मुझे यहाँ तक सिखाया है। इनको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। नेक्स्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में असाधारण सफलता के लिए साधारण नियम। सेफ शॉप में साधारण सफलता का पहला उपाय है आत्मविश्वास। दोस्तों, लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो बात की बात होती है, तो पहले विश्वास खुद पर होना चाहिए। अगर हमें खुद पर विश्वास है तो हम यहाँ से सफल हो सकते हैं। असली टेस्ट हमें जब आता है कि लोग विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। विश्वास तो हमें खुद पर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें खुद में काबिलियत है और खुद पर विश्वास है तो दोस्तों दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि हम कर नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, तभी लोग हम पर विश्वास करेंगे। सर जी। नेक्स्ट। दोस्तों, दो नावों पर सवार होने से एक भी नाव किनारे नहीं लगती। लोगों को खुद पर विश्वास न होने के कारण ही ऐसा होता है कि लोग दो नावों पर सवार होते हैं, क्योंकि लोग उनको लगता है कि यहाँ से भी पैसे आएंगे और वहां से भी पैसे आएंगे। उनका फोकस एक जगह नहीं रहता, और जैसे ही फोकस नहीं रहता तो उनकी एक भी नाव किनारे नहीं लगती और वो एक भी काम में सफल नहीं हो पाते। तो हमें दो नावों पर सवार नहीं होना है, हमेशा फोकस और कॉन्सेंट्रेट के साथ एक ही दिशा में काम करना है, तभी हम इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट। दोस्तों, जैसे कि आज दिन है बुधवार का, और बुधवार में हमें तीन से चार चीजें कवर हो करनी होती है, जैसे एफआईएम, ग्रुप मीटिंग, फॉलोअप और पब्लिकेशन। एफआईएम, ग्रुप मीटिंग, फॉलोअप और डीडी डिस्पैच का दिन है। तो हम आइए इनको जानते हैं कि हम इसके आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। सर। नेक्स्ट। जैसे आज हम एफआईएम कर सकते हैं, एफआईएम की फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जैसे ही हम एफआईएम की स्टार्टिंग करते हैं, जैसे ही डीडी निकल जाता है सामने वाले का, तो हमें उन्हें एफआईएम ज्वाइनिंग से 24 से 48 घंटे के पीछे में हो जानी चाहिए। एफआईएम हमें खुद करनी है। अगर हमारी दो लोगों की भी टीम है तो हमें एफआईएम करनी आनी चाहिए। अगर हमें एफआईएम नहीं आती तो हम अपने सीनियर लीडर को भी साथ में लेके जा सकते हैं। एफआईएम में हमें कुछ चीजें होती है जो उन्हें बताना है, जैसे उनको लॉ ऑफ और एवरेज के बारे में बताना है,
औसत का नियम उनको बताना है कि अगर आप 10 लोगों को टच करते हो, 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो आपके साथ 2 लोग जरूर आएंगे। लेकिन अभी हम इसको जब क्लियर करते हैं तब उनको समझ में आता है, नहीं तो वो लोग 2 का ही लेके चलते कि बस 2 आ गए तो मेरा काम हो गया। लेकिन हम जब उनको समझाएं कि हम 10 लोगों को मिलेंगे तो 2 आएंगे, तो ये बात उनके दिमाग में फिट बैठ जाती है और वो ज्यादा मात्रा में काम करते हैं। वहां उनको टूल्स के महत्व के बारे में बताना है। अगर हम टूल्स को पढ़ेंगे यानी नॉलेज लेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। और जब हम वहां पे जाते हैं तो उनकी लिस्ट हमारे सामने ही बनानी है। जैसे लोग दोस्तों हम जब बता दें कि लिस्ट बनाना है, वो हाँ तो बोल देते हैं लेकिन लिस्ट नहीं बनाते। तो हमें वहां बैठ कर उन्हें कम से कम 50 से 100 लोगों के नाम अपने सामने लिखवाने हैं। और सिस्टम ट्रेनिंग में क्यों आना जरूरी है उनको बताना है। जूम में क्यों आना जरूरी है उनको बताना है, क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग मीटिंग मिस नहीं करेंगे तो यहाँ से लगातार सफलता की ओर बढ़ेंगे, ये उनको बताना है। सेफ शॉप ही क्यों करना है उनको, सेफ शॉप के बेनिफिट्स के बारे में बताना है। जहाँ पे ऐसा सिस्टम है जो कि लगातार एजुकेशन देता है, कंपनी के बारे में बताना है, हमारे सीनियर्स के बारे में बताना है, और बीएसएस यानी कि हमारे सिस्टम के बारे में बताना है। तब हम यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। सर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। दोस्तों जैसे ही हम एफआईएम करने जाए तो उनको बता सकते हैं हम, जैसे यू की जगह हम और हमारे हाथ में हमारे ड्रीम्स की लिस्ट होती है, और आगे हमें गोल्स तक जाना है। लेकिन हम जब गोल्स तक जाएंगे तो हमें परेशानियां आएंगी। लोग परेशानियों से डरकर घर में बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हम इनको पार कर जाते हैं, जैसे पेसिमिट्स, रिजेक्शन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हम ये सभी हमारे लिए बाधा बनकर आएंगे दोस्तों। ईगो भी आएगा, सोसाइटी, गिल्ट्स, डाउट्स, इन सबको पार करके अगर हमारे गोल्स तक हम पहुंच जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है, विकल्प मिलेंगे बहुत सारे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। ये हम उनको एफआईएम में बता सकते हैं। नेक्स्ट। दोस्तों एफआईएम में अभी हमारा न्यू प्लान लॉन्च हो चुका है, तो वहां पर हम उनको 1 महीने के अंदर कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं ये भी हम उनको बता सकते हैं। जैसे अगर हम 30 डेज में अगर ब्रॉन्ज बन जाते हैं यहाँ से, तो हमें पूरी की पूरी पेयर इनकम मिल सकती है 11,000 रुपये। उसके साथ साथ वीकली जो बोनस मिलता है, बोनस को पकड़ के 12,000 बोनस के मिलेंगे। मंथली जो इनकम मिलेंगी यानी रैंक इनकम, अगर 30 दिन में हम यहाँ से ब्रॉन्ज बन जाते हैं तो हमें रैंक इनकम मिलती है 7,000 रुपये, और रैंक इनकम पे भी बोनस मिलता है 3,000 रुपये। तो अगर हमें 30 डेज में अगर हमारा टारगेट पूरा हो जाता है ब्रॉन्ज बनने का, तो हम यहाँ से 33,000 की इनकम 1 महीने में उठा सकते हैं, और उनकी पहली यानी सफलता की पहली सीढ़ी ब्रॉन्ज लेवल भी पार हो जाएगी। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें यहाँ पे सिल्वर के बारे में बताना है। टोटल ज्वाइनिंग विद इन 75 डेज बेनिफिट्स। जैसे ही हम सिल्वर बनते हैं यानी 2.5 महीने में 75 दिन में अगर हम सिल्वर बनते हैं यहाँ से, तो पेयर इनकम हमारे 26,000 रुपये आ जाती है। और वीक बोनस इनकम, वीकली जो बोनस इनकम होती है वो 25,000 आ जाती है। और वहां से हमारी रैंक हो जाती है, तो रैंक की यहाँ पे 9,000 है और ब्रॉन्ज की 3,000 रुपये। जैसे ब्रॉन्ज की 7,000 और यहाँ से रैंक की 9,000 पकड़ के 16,000 रुपये हो जाती है हमारी। और साथ ही साथ बोनस होता है यहाँ पे सिल्वर रैंक का बोनस होता है 5,000 रुपये, और ब्रॉन्ज का 3,000 रुपये, तो ऐसे 8,000 रुपये। तो टोटल यहाँ पे अगर 75 दिन में हम यहाँ से सिल्वर यानी कि 50 लोगों की टीम अगर हमारी हो जाती है, तो यहाँ से हम 75,000 की इनकम भी ले सकते हैं। सर नेक्स्ट। दोस्तों जिस इंसान में जोश उत्साह नहीं है वो पंचर टायर की तरह होता है, ये हम उनको बता सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे अंदर भी जोश नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम भी किसी चीज के काबिल नहीं है, किसी काम के काबिल नहीं है। हमारे अंदर जोश जुनून सब होना चाहिए, तभी हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। पंचर टायर का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, इसीलिए हमें जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सर नेक्स्ट। टीम में ग्रुप मीटिंग का महत्व क्यों जरूरी है। टीम में ग्रुप मीटिंग का महत्व इसलिए जरूरी है क्योंकि हम टीम को नई गति दे सकते हैं। ज्यादा गति के लिए हमें टीम को ग्रुप मीटिंग लेना अवश्य है। टीम को अच्छी गति देने एवं अपनी टीम के सपने को साकार करने के लिए यह प्रक्रिया सेफ शॉप में अनिवार्य है।
जैसे हम ग्रुप मीटिंग टीम में 2 बार महीने में 2 बार सकते हैं। प्रत्येक सेल्फ शॉप के जिनकी 5 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, हम उनको ग्रुप मीटिंग लेना आनी ही चाहिए, और कम से कम एक महीने में 2 बार हमारी ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 4 बार होनी चाहिए। सर नेक्स्ट। ग्रुप मीटिंग में हम जब भी हम ग्रुप मीटिंग लेते हैं तो उनको समझाना है कि इस बिजनेस में हमें सफल होना है, तो यहाँ पे रेशो काम करता है। बिजनेस में जैसे 50% लोग ही होते हैं जो 30 दिन में हार मान लेते हैं। 30% लोग होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 90 दिन तक हार मान लेते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जो 6 महीने तक। 5% ही लोग हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। और यही वजह है पूरी दुनिया में दोस्तों, जो कि 5% ही लोग दुनिया में कामयाब हो पाते हैं। सर नेक्स्ट। दोस्तों, ग्रुप मीटिंग एक महीने में कम से कम 2 बार होनी चाहिए, और हफ- महीने में 4 बार, और महीने में 2 बार होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 4 बार होनी चाहिए। अगर आप ग्रुप मीटिंग में डिजिटल या फिजिकल कैसे भी कर रहे हो, तो ड्रेस कोड का हमेशा ध्यान रखना है, या तो फॉर्मल ड्रेस में या ड्रेस कोड में ही रहना है, क्योंकि ड्रेस कोड का एक अलग ही अनुभव जाता है दोस्तों। अगर आप मीटिंग में आ रहे हो तो कोड राइट डुप्लीकेशन के लिए ड्रेस कोड का होना आवश्यक है। जैसे हम ड्रेस कोड में रहेंगे तो हमारे साथ जो टीम आएंगी वो भी ड्रेस कोड में रहेंगी। सर नेक्स्ट। टीम को कैसे सही डुप्लीकेशन करवाए, हाउ टू गेट योर टीम टू सही राइट डुप्लीकेट। अच्छा दोस्तों, हमारी टीम है जो हमें देखती है, तो हमें हमेशा राइट डुप्लीकेशन करवाना है। पहले हम जैसे रहेंगे, जैसे बोलेंगे, हमारी टीम भी हमारे साथ वैसा ही करेंगी। तो हमें टीम से सही डुप्लीकेशन करवाना है, ना कि गलत डुप्लीकेशन करवाना है। सर नेक्स्ट। नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना, जो कहेंगे और वही करेंगे तो तेजी से लोग आपकी बातों को डुप्लीकेट करेंगे। दोस्तों, सीनियर का काम हमेशा होता है जो कमेंटमेंट करता है, यानी जो बोलता है वो करता है। जैसे हम टीम में जाते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग में जो बोलते हैं ना, वही हमको करना है, क्योंकि हमारे जो एसोसिएट होते हैं वो हमको सुनते हैं, और सीनियर पे सबसे ज्यादा नजर उनकी होती है। जैसे ही हम इस बिजनेस में बोलेंगे करेंगे, तो वो भी हमारे बातों को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हाँ, हम बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, तो वो हमारी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा है दोस्तों, जैसे आपके द्वारा सिर्फ कहा जाए और किया ना जाए, तो वो सही डुप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि टीम सीनियर को देखती है, और हमें यहाँ से सही डुप्लीकेशन करवाना है। हमेशा हमें टाइम पर आना है, हमेशा सही ड्रेस कोड में रहना है, और सही बातों को बोलना है और वही करना है। तो हमारी टीम भी हमें जैसे डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि लोग हमारी जो हम गतिविधियां करते हैं, जो भी हमारा बिहेवियर होता है, सब पे लोगों की नजर रहती है। इसलिए हमें सही तरह से रहना है, और सही जानकारी टीम में प्रोवाइड करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग खराब उतरना है। सर नेक्स्ट। अपने मजबूत इरादे के बारे में बताइए, चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम हो। दोस्तों, जैसे हम कमिटमेंट करते हैं कि हाँ, हमें ये टारगेट तो करना ही, जैसे परिस्थिति कैसी भी आए, कुछ भी आए, लेकिन हमें इस बिजनेस में सफल तो होना ही है, ये हमें उनको बताना है। क्योंकि लोग आते तो है दोस्तों, पर कई बार लोग आते तो है पर टिकते नहीं, तो उनको बताना है परिस्थितियां आएंगी। और ऐसा ही नहीं है कि बिजनेस में ही, हम जहां पर भी काम करते हैं वहां पर हमें विषम परिस्थितियां आती है। तो कोई लोग होते हैं जॉब तो नहीं छोड़ते, उनको पता है कि जॉब वो नहीं छोड़ सकते, उनको पता है रोज जाना है और रोज आना है। लेकिन बिजनेस में लोगों का मन नहीं लगता, वो जैसे ही कोई परेशानी आए छोड़ देंगे, क्योंकि ये बिजनेस है दोस्तों, जॉब नहीं। इसलिए लोग इसको बिजनेस समझ के ही करते हैं, लेकिन जॉब में वो बराबर करेंगे। लेकिन उन्हें हमें बताना है कि परिस्थितियां बहुत विषम आ सकती है, तो हमें सही कमिटमेंट में ये बताना है, टीम में ये बताना है, कमिटमेंट करवाना है कि परिस्थितियां कैसी भी आए, हमको यहाँ पे लगे रहना है, टिके रहना है। अगर हम लगातार लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, तो हम यहाँ से सफल हो सकते हैं। और हमेशा उनको ट्रेनिंग फंक्शन के बारे में बताना है, और महत्व बताना है ट्रेनिंग के फंक्शन में। तो उनको बताना है, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो ट्रेनिंग नो चेक। उनको बताना है, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आओगे तो सक्सेस भी नहीं मिलेंगी, और जब आपका चेक भी नहीं बनाएगा बनेगा। सर नेक्स्ट। संगत का फर्क, जैसे संगत का फर्क बहुत पड़ता है लोगों पर। जैसे पानी की एक बूंद होती है, अगर उसको गर्म तवे पे छिड़क दिया जाए तो वो तुरंत मिट जाती है। लेकिन अगर वही पानी की बूंद कमल के पत्ते पर गिरे तो वो मोती की तरह चमकने लगती है। और वही पानी की बूंद अगर सीप में आ जाए तो
मोती बन जाती है। दोस्तों ऐसा बनेंगे। वैसे ही अगर हम सही सीनियर और सही अपलाइन के साथ रहेंगे और सही ट्रेनिंग मीटिंग में आएँगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे दोस्तों, तो हम भी मोती जैसा डायमंड बनने तक पहुँचेंगे। लेकिन अगर हम गलत संगत में जाएँगे, लोगों की संगत में जाएँगे तो हम ऐसे नहीं बन पाएँगे। तो हमें सही संगत में रहना है, हमेशा एक्टिव सीनियर को फॉलो करना है, लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में आना है, तो हम भी मोती की तरह बन पाएँगे। सर नेक्स्ट। जिन लोगों के पास खाली समय होता है, वो हमेशा काम करने वाले लोगों का समय बर्बाद करते हैं। सही है। दोस्तों, जिन लोगों के पास खाली समय होता है, वो दूसरों की बुराई करते हैं। यानी कि ऐसे चौराहे पे बैठे रहते हैं और बोलते हैं, जो काम कर रहा है ना, उनको भी काम नहीं करने देते। दोस्तों, गलती उनकी नहीं है कि क्योंकि उनके पास तो कोई काम ही नहीं। गलती हमारी है कि हम उन लोगों की बातों को सुनते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है हमारा समय बर्बाद करना। वैसे वो उनका काम कर रहे हैं बुराई करने का और हमें हमारा काम करना है, जो कि हमें हमारे काम में बिज़ी रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो बराबरी नहीं कर सकते, वही बुराई करते हैं, तो हमें उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जैसे आपका दिमाग ही आपकी सही बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, हमारे दिमाग एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है और हमारी सभी संपत्ति हमारे दिमाग की होती है। तो दिमाग को हमें सही दिशा में ले जाना है और इसमें गलत चीज़ें नहीं डालनी है दोस्तों। जैसे कि हम इंस्टाग्राम, मौज ऐसे बहुत से ऐप है, टीवी में लगे रहते हैं, दिन भर इंस्टा चलाते रहते हैं, फेसबुक, ट्विटर ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग को हैंग करती है और हम दिन भर इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो दिमाग है ना, वो बहुत बड़ी संपत्ति है, तो इसमें ये फालतू की चीज़ें हमें नहीं भरना है। हमेशा हमें काम पर फ़ोकस करना है और हमें आगे कैसे बढ़ना है, इस पर फ़ोकस करना है। इन फालतू की चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना है। सर नेक्स्ट। दोस्तों, आज जैसे कि बुधवार का दिन है और फ़ॉलो-अप का दिन है। फ़ॉलो-अप में हमें फ़ॉलो-अप कैसे करना चाहिए? जैसे प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता, तो उन्हें दोबारा मिलकर निर्णय लेने की मदद करने को कोशिश को ही फ़ॉलो-अप कहा जाता है। जैसे फ़ॉलो-अप में लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें उनके समस्या का सही समाधान करना ही फ़ॉलो-अप कहलाता है। दोस्तों, जब लोग नए होते हैं, तो यहाँ से डिसीज़न नहीं ले पाते। जैसे हम खुद भी हमें जब प्लान दिखाया गया था और जब फ़ॉलो-अप किया था, तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों 2% सेल होती है, जो पहले कॉन्टैक्ट में अगर हम पहली बार मिलेंगे तो 2% सेल कन्वर्ट होगी, दूसरी बार मिलेंगे तो 3% चांसेस होते हैं कि हमारी सेल कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम तीसरी बार मिलते हैं तो 5% उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारी सेल कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 या 2 या 3 बार में ही हार मान लेते हैं, कि चौथी बार या तीसरी बार कॉन्टैक्ट करते ही नहीं। लोगों ने एक बार अगर मना कर दिया तो हम घर पर आके बैठ जाते हैं। दोस्तों, तो हमें लगातार प्रयास करना है। अगर हम चौथी बार जाते हैं तो 10% चांसेस हो जाते हैं कि हमें डीडी मिल जाए। लेकिन अगर हम 5 से 12 बार जाते हैं, तो 80% चांसेस होते हैं कि वहाँ से हमारी सेल कन्वर्ट हो जाएँगी। तो दोस्तों, हमें हार नहीं मानना है, कम से कम 5 से 12 बार उनका फ़ॉलो-अप करना है, क्योंकि हमें पहले या दूसरे फ़ॉलो-अप में हार नहीं माननी है, क्योंकि लोग निर्णय नहीं ले पाते, तो उन्हें हमें लगातार टच करना है और वो लोग लगातार उनसे मिलते रहना है, तभी हम फ़ॉलो-अप कर पाएँगे अच्छे से और डीडी कन्वर्ट कर पाएँगे। सर नेक्स्ट। दोस्तों, जैसे ही हम फ़ॉलो-अप करेंगे, तो आज डिस्पैचिंग डीडी डिस्पैचिंग का भी दिन है और आज उनको हम क्लोजिंग बता सकते हैं। डिस्पैचिंग अगर हमें नहीं आता तो हमें सीखना है। ये छोटी-छोटी बातें हैं दोस्तों जो हम सीख सकते हैं। जुनून होना चाहिए हमारे अंदर। दोस्तों, कभी भी सिंगल माइंड से हमें काम करना है, दोहरे मन से काम नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 2 नाव पर सवार होने से ना एक भी नाव किनारे नहीं लगती। तो हमें सिंगल माइंड से यहाँ पर काम करना है और हमेशा टारगेट क्या रखना है, 1000 का चेक हमें आना चाहिए। तो आज हम टारगेट वही रखेंगे कि हमारा 1000 का चेक बनना चाहिए और अभी हमारी संस्था उस पर बोनस भी दे रही है। अगर टारगेट हम 1000 का रखेंगे तो हमें 2000 इनकम आनी है, यानी कि बोनस भी आएगा। सर नेक्स्ट। दोस्तों, साथ ही साथ हमारे टारगेट भी लॉन्च हो चुका है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि यार आप यहाँ से क्यूबेसी बन जाते हो, यानी कि आपकी 2 लोगों की जॉइनिंग हो जाती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में 220 है, तो आपको यहाँ पे 1000 के साथ-साथ 1000 बोनस भी मिलेगा और 2000 की आपकी इनकम तो आएगी ही आएगी, साथ में एक स्पेशल गिफ्ट भी आपको यहाँ से मिलेगा।
जैसे ही आप सुपर कीवर से बन जाते हो, यानी 3 लेफ्ट से और 3 राइट से जॉइनिंग निकाल लेते हो, तो आप यहाँ से सुपर कीवर से भी बन जाते हो। और बीएसएस के आपको एक स्मार्ट वॉच, एक बीएसएस की अच्छी वॉच मिलेंगी, जिसको आप दिखा सकते हो कि हमारे सिस्टम की वॉच है। और तीसरा यहाँ पर है, जैसे ही हम अगर हमारी 8 लोगों की, जो फ्रेशर व्यक्ति है, जो मात्र और मात्र 8 लोगों की जॉइनिंग करता है, तो वहां से उनको मनाली जैसा बूट कैंप भी मिलेगा। दोस्तों, मनाली बूट कैंप बहुत शानदार था हमारा, वैसे ही आपको यहाँ पे बूट कैंप मिलेगा। और बूट कैंप में जाने से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारी संस्था सब कुछ देती है। बूट कैंप से हम फुल एनर्जेटिक हो जाते हैं, फुल बूस्टअप हो जाते हैं। तो मात्र फ्रेशर व्यक्ति के लिए 8 सेल पे हम डायरेक्ट अगर 8 सेल करते हैं तो बूट कैंप भी ले सकते हैं। और ब्रॉन्ज एंड सिल्वर और एगो के लिए वो पेयर बेस पे क्वालिफाई कर सकते हैं। सर नेक्स्ट। वो 2 अगस्त से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 25 सितंबर 2024। जैसे ही रैंक होती है, चाहे ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो या प्लेटिनम, जैसे ही हमारी रैंक होगी तो हमारे बीएसएस के फाउंडर लीडर के साथ हमें डिनर का चांस मिलेगा। दोस्तों, 5 स्टार होटल के अंदर हमें डिनर का चांस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हमारे सर जी के साथ रहने का मौका, यानी कि उनके गाइडेंस, वो हमारे उनकी जर्नी बताएंगे, उनके साथ हमें बोलने का चांस मिलेगा। और दोस्तों, मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आपको वहाँ पे सर जी के साथ डिनर का मौका मिल गया और उनके साथ बात करने का चांस मिल गया, तो आप ना इस बिज़नेस को छोड़कर तो जाने वाले नहीं कभी, लेकिन हाँ, सक्सेस और डायमंड तक तो अवश्य जाएँगे। सर नेक्स्ट। दोस्तों, हारता वो है जो शिकायतें बार-बार करता है और जीतता वही है जो कोशिश 1000 बार करता है। तो हमें बार-बार शिकायत नहीं करनी है और कोशिश करनी है। दोस्तों, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे एक चीज़ हमेशा कर सकते हैं, कोशिश। अगर हम लगातार हारते भी हैं, तो हार-हार कर हमें जीतने की आदत डालनी है। हमें कोशिश ऐसी चीज़ है कि कभी नहीं छोड़ना है। अगर हम लगातार कोशिश करते हैं, तो यहाँ से हम एक दिन सफल हो सकते हैं। सर नेक्स्ट। दोस्तों, जैसे ही इसी कोशिश के साथ मैं मेरा कमिटमेंट करना चाहूँगी। सर, मेरा कमिटमेंट ये है कि मैं 2 गुरु मंत्र क्वालिफायर अचीवर निकालूँगी, एक लेफ्ट से और एक राइट से, और साथ ही साथ खुद भी क्वालिफाई करूँगी। सर नेक्स्ट। याद रखें कि कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो प्रयास अंत तक करते हैं। सर, मैं भी अंत तक प्रयास करूँगी और 2 से ज़्यादा क्वालिफायर निकालने की कोशिश करूँगी सर। सर नेक्स्ट। ऑल यू नीड टू डू। दोस्तों, यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग करने के बाद हमें लगातार यहाँ पे लर्न करना है। लर्न करना यानी कि सीखना है। और सीखने के लिए हमें रोज जूम मीटिंग प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे जो भी हमें सिखाने के लिए आते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हमें लगातार यहाँ पे सीखना है, रोज जूम में आना है और सीखना है और ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना है। और हम जैसे ही ज्वाइन करेंगे, लर्न करेंगे, तो अर्न तो कर ही लेंगे। सर नेक्स्ट। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, जो भी मेरे मुंह से गलत निकल गया हो तो उसको यही छोड़ पे जाइएगा। और जो भी अच्छी बातें थी, मेरी गुरुजी की देन थी, उन्होंने सिखाई थी। तो जो भी आपको अच्छा लगा हो, वो फील्ड में जरूर अप्लाई करना है। और आज हमें फॉलोअप का दिन है, तो दबाकेदार फॉलोअप भी करना है और डीडी डिस्पैचिंग भी करना है और एक शानदार दमदार इनकम भी उठानी है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। एक जोरदार हाथ उठा के ताली होनी चाहिए गर्म जोशी वाली निकिता मैडम के लिए। एक्सीलेंट बेटा, बहुत ही बढ़िया। मैं कहूँ कि टाइम पास बिल्कुल नहीं, मुद्दे की बात जो कहना है बिल्कुल फटाफट सारी बातें कह दी है। ये होता है ना जब जिसके पास ज्ञान का भंडार है, शायद हो सकता है उस ज्ञान के चक्कर में इधर उधर डाइवर्ट होता है, लेकिन जितनी बात चाहिए उतनी ही बात करनी है और उसी बात को फॉलो करना है ना। वो कहानी आपने सुनी होगी ना कि एक म्यूजिशियन के पास कुछ जाते हैं बच्चे जो कि सीखने के लिए। तो वो कुछ बच्चों को पहले बात कर रहा होता है और उनको फीस बताता है 10,000। लेकिन जब बात उस बच्चे की आती है जो जो बाद में गया होता है, तो वो उसको फीस बताता है 1,00,000। तो वो बताता है 1,00,000 क्यों, तो वो
उसका कहना रहता है कि आप जो पहले सीख चुके, उसने कहा मेरे को पहले से कुछ आता है, आप आगे का मुझे सिखा दीजिए। तो वो कहता है कि आपकी फीस 1 लाख लगेगी। बोले क्यों? बोले आपने 90,000 उस फीस, 90,000 उस बात का कि जो आपके पास पुरानी जानकारी है ना उसको निकालने का, तब आपको फ्रेश जानकारी दे पाएंगे। तो यही बात होती है निकिता मैडम, यू आर डूइंग बेस्ट, कि आपने जो भी अब तक किया है वो अपने एफर्ट्स को पूरा लगाया है। लेकिन मैं आपको कहूँ, जैसे कमिटमेंट आपने किया, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप उससे कहीं ज्यादा आपके अंदर एबिलिटी है ज्यादा अचीव करने की, है ना। और आप उससे, ये टारगेट्स बाकी सबके लिए तो है, आपके लिए भी है, लेकिन टारगेट्स में आप उससे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट लेने वाले हैं। ठीक है ना, और यस बड़ा सर। लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। अपनी योग्यता और अपनी शक्ति, अपना कमिटमेंट हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। ठीक है ना, यस सर। योग्यता के हिसाब से। तो आपकी एबिलिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि आपने बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें अचीव लिए हैं, अचीवमेंट किए हैं, है ना। बस अपने सीनियरों के गाइडलाइन में बने रहिए, अपने अप्लायंस का हाथ पकड़े रहिए, और जितना काम बोलते हैं बस जैसा आपने आज किया, आज का आपका लक्ष्य था आज की ट्रेनिंग को किसी भी तरह आपकी जो बात कहनी है उसको टू द पॉइंट कहना। सारी चीजें आपने कही, बहुत अच्छी बात, और वही फॉलो करते हैं आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करें, गोल्ड बने, है ना, और फास्ट ग्रो करें। और ना केवल थैंक गोल्ड यू। बने बल्कि डायमंड बने। मैं आज अगर आपकी बात करूं तो आपने स्क्रीन शेयरिंग का प्रयास किया था, आपके कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से आपने लैपटॉप भी ऑपरेट किया, कर रहे हैं, लैपटॉप भी आपने ले लिया बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। आपने गाड़ी भी परचेस कर ली है अपने ही इनकम से, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बिजनेस में आने वाले कोई भी जो रोड़े हैं या कोई भी बाधा है उसे आपने लगातार दूर करने का प्रयास किया है, और बहुत तेजी से ग्रो करने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उस सबको आपने इम्प्लीमेंट किया है। ऐसे ही आप थैंक यू आगे सर। बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जैसे कि मैंने कहा, स्क्रीन भी आज आप शेयर किया, आपने वेल ड्रेसअप के साथ आप बैठे, पीपीटी बहुत ही अच्छी थी आपकी, है ना। सारी चीजें बहुत ही अच्छी थी, एक कुछ अलग सा लगा आज आपके प्रेजेंटेशन में, है ना, डिजाइन। और आपने एक बात है कि शुरू का टाइम आपने वेस्ट नहीं किया, जो बातें आपको कहनी थी विदाउट स्लाइड आपके सिर्फ 1-2 मिनट में आपने कही, और अपनी बात को पूरा प्रेजेंटेशन को ही आपने उसमें टाइम लगाया, बहुत बढ़िया। नो डाउट आपने थोड़ा सा पहले आज खत्म किया, पर कोई बात नहीं, आपने अपनी बात पूरी कही, ये महत्वपूर्ण था। मार्किंग की बात करो तो 9/10, है ना। थैंक यू सो ज्यादा मच। भी मिल सकता था, है ना, लेकिन ज्यादा देना नहीं है। थोड़ा सा प्रोग्रेस के लिए रख सकते हैं। ऑल द यस बेस्ट बेटा, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो ओवर मच। टू अदर लीडर। थैंक यू। साथियों नमस्कार। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। निकिता जी बहुत बढ़िया। आज आपका सेशन बहुत अच्छा था और सबसे अच्छी चीज ये लगी कि आपने बहुत ही मासूमियत से अपने सारे मुद्दों को रखा। आपको सुनने में आज बहुत मजा आ रहा था। और बहुत अच्छी चीज एक चीज लगी कि आपने बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझाया। छोटी सी उम्र मगर इतना अच्छा तजुर्बा जो इस बिजनेस से आपने अपने दिल से लिया है। तो आज आपने अपनी बातों को ट्रेनिंग के माध्यम से जैसा रखा ना वो बहुत खूबसूरत लगा। ऐसा लग रहा था कि आपको सुनते ही जाए सुनते ही जाए। आ, बातें कम थी मगर दम था। तो बहुत बढ़िया अपने टारगेट को आप अचीव करें। रियली में आपकी बातें सुनने में बहुत मजा आ रहा था। आपने गंभीरता मतलब गंभीरता रूपी बातों को भी ना बहुत ही खूबसूरती से रखा है। जैसे आपने आ, पानी की बूंद का उदाहरण दिया। लोग कैसे यहाँ पर कम समय में टिक जाते हैं और कुछ लोग लंबे समय तक भी काम करके समझ नहीं पाते। तो आपने बहुत सारे अचीवमेंट लिए हैं जैसे कि सर ने कहा। तो इसी तरह से अचीवमेंट लेते रहिए और सुपर से ऊपर ट्रेनिंग आपकी होती रहे और इसी तरह से उदाहरणों के साथ लोगों को समझाएं क्योंकि उदाहरण लोगों को समझ में आते हैं। तो बहुत ही बढ़िया अपने टारगेट को आप जल्द से जल्द अचीव करें। विश यू ऑल द बेस्ट। काटने को कहीं से नहीं बनता। जो भी कमी है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लीजिएगा। मेरी तरफ से भी आपको 10 में 9 मार्क्स। विश यू ऑल थैंक द यू सो बेस्ट। मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। दोनों फाउंडर को नमन, वंदन, अभिनंदन। और आज की इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले तो आपको ठीक है बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक थैंक यू नन्ही सी सो मच। परी, एक नन्ही सी जान, मतलब कैसे पहाड़ पे चढ़ गई। ठीक है, ये तो हम चींटियों से सीख सकते हैं, राइट है। और मैं कहना चाहूंगा आपने बहुत ही फास्ट ग्रो किया।
इतना फास्ट ग्रो मैंने अभी तक शामिल में पहली आप ठीक है कहीं नहीं बच्ची है सीखने की और सीख कर उसको करने की, ये मैंने आपके अंदर देखा है। और मैं इसका श्रेय आपके दोनों दोनों ठीक सीनियर को भी देता हूँ, किशोर जी को, जितेश जी को भी। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर वो चाहत है, वो आपके अंदर वो जोश है, राइट है। जो हमारे अंदर स्वयं का जोश होता है तो हम तो सीख ही लेंगे, कर ही लेंगे। और हमारे गुरु कैसे मतलब हमें कितना ही अच्छा ज्ञान दे, अगर मेरे अंदर जोश नहीं है तो वो सारा व्यर्थ है। तो इसका श्रेय सबसे ज्यादा आपको भी जाता है और आपके पेरेंट्स को जाता है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़े। और आपने फास्ट ग्रो करके ठीक है कहीं ने सिल्वरशिप लिया, दो बार आपने ठीक बैंकॉक हासिल किया, आपने ठीक लैपटॉप भी अचीव किया, आपने स्कूटी भी ठीक अचीव किया, राइट है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है माता पिता का आशीर्वाद है, आपके गुरुओं का आशीर्वाद है, सदैव आप पे बना रहे और आप और मैं कहूँगा और बेहतर से बेहतर सीखते रहिए, करते रहिए, राइट है। क्योंकि यस सर जी। एक हमारे अंदर सीखना अगर है कहीं ना जारी तो हम तो जीतेंगे, राइट है। हम सीखते यस इसलिए जीतने के लिए, और जीतेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो जीतेंगे। तो सीखना बिल्कुल सर जी। सीखना बिल्कुल बंद मत करिएगा, और सीखिए और सीखिए, सीखने के भी बहुत कुछ है, राइट मैडम। तो आज यस की सर। ट्रेनिंग से जूम में जितने भी हमारे साथी बहुत कुछ आपसे सीखा होगा, निश्चित तौर पे सीखा होगा, और आपकी सिखाई बातें हम सबके काम आएगी। तो थैंक यू सो मच। बात करूं नंबरिंग की तो ठीक है, ऐसा लग रहा है 10 में से 11 दे दूं, लेकिन कहीं ना कुछ हमारा mandate है, राइट है। तो 10 में से 9 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा पुनः प्रणाम है और आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। निकिता मैडम, आपके लिए एक ही बात यहाँ पर फिट बैठती है जो मैं आपके एज के यंगस्टर के लिए बोलती हूँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो आप वही हैं। जैसे एक है ना, कभी नए पैकेट में बेचे हम चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो बातें पुरानी पर अंदाज नया। आज आपने अपने पीपीटी के माध्यम से बहुत शानदार यहाँ पर ट्रेनिंग दी। बहुत सारे पंच पॉइंट से बहुत सारी बातों को बहुत शानदार तरीके से रखा। पर मेरी थोड़ी सी शिकायत आपसे यही है कि नेक्स्ट टाइम आप और थोड़ा सा ठहर के बोले, क्योंकि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हो यस सकता है सर। समय के अभाव की वजह से आपने अपनी स्पीड वैसी रखी, और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ आपका थोड़ा सा स्टाइल भी वैसा ही है। कोई दिक्कत नहीं है, बंदूक की गोली जैसे आप निकलते हैं और सीधे धाए 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 जाते हैं। तो बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत चीजें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। मैं आपको देखकर सीखने की जरूरत है यहाँ पर पैनल में सभी साथियों को, कि आज हमें ना हर यंगस्टर के पास पहुंचने की जरूरत है। अगर एक यंगस्टर का फ्यूचर ऐसा हो सकता है, आपके जैसा पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है, तो आज के यंगस्टर को, आज के यूथ को ना समझनी चाहिए। आज भी 30 साल के घोड़े माँ की गोद में बैठे रहते हैं। हमें समझने की जरूरत है कि वाकई में अगर इस बिजनेस में हम आते हैं तो बिजनेस कितना करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके जैसे जरूर होगी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैंने काफी सारे पॉइंट्स आपके नोट भी करे हैं, जिसको बोल पाना अभी बहुत सारी यादें नहीं है। जैसे दिमाग में कचरा डालने वाली बात आपने बोली, और मैडम जी ने जो बोले वो भी एक बहुत अच्छी पॉइंट आपने रखी। उसके अलावा लास्ट में आपने बोला ज्वाइन लर्न एंड अर्न, बट यहाँ पे हमारी दिक्कत ही यही है कि हम पहले ज्वाइन करना चाहते हैं देन अर्न, और नो नीड टू लर्न। यहाँ पे यस लर्निंग की सर। जरूरत ही नहीं है ना। सबसे यस। बड़ा अहम मुद्दा कि हम यहाँ पे लर्निंग ही नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एटीएम मशीन की तरह कार्ड डाले और बस आज के आज हमारे पैसे आ जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा गिव अप करने का कारण होता है। तो बहुत शुभकामनाएं निकिता मैडम। अगली थैंक यू मैम। बार आपको थोड़ा सा और स्लो बोलेंगे तो और अच्छे से आपकी बातें आएंगी। यस मैम जी। आपको आपका फील्ड का अनुभव बताता है कि आप अगर धाए धाए भी बोल रही है, बहुत बड़ी बात है। बातों को बिना बोले बिना रुके एक स्पीड में बोलना, ये वही बोल सकता है जो फील्ड में मंझा हुआ है या जो लगातार सिस्टम में बना हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे रट्टा के भी दे दो तो हमारी हालत खराब हो जाती। बट आपकी मजाल है कहीं पे भी जबान लड़खड़ाई हो। बहुत शानदार निकिता मैम, बहुत शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़िए। 10 में से 9 मार्क्स। मार्क्स तो बहुत छोटी चीज है, आप इंस्पिरेशन है यंगस्टर के लिए। मैसेज लेना चाहिए कि वाकई में आज यंगस्टर बाकी जगह पे हमें 16-17 साल से हम मतलब डिसीजन अगर लेते हैं, तो आप जिस एज में हमारी एज में आते आते तो आप तो कमाल धमाल करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड ओवर टू सर जी। थैंक यू सो मच मैम जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, अगेन एक जोरदार ताली निकिता मैडम के लिए। बहुत बढ़िया निकिता मैडम। और दोस्तों, ट्रेनिंग की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी रेड क्लब लीडर्स से कि वो अचीवर्स को कॉल करें, इफ एनी तो पेंडिंग है तो।
मैं ग्रुप में देख लेती हूँ सर जी, वैसे तो नहीं है आज। अच्छा, नहीं है सर जी यहाँ से तो। चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कल हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, है ना। और आज़ादी का वर्षगांठ मनाने वाले हैं। तो आज़ादी का वर्षगांठ मनाने के साथ साथ आपको अपने उस काम में इतना मेहनत करके अपने आप को आर्थिक आज़ादी की तरफ भी आगे बढ़ाने की जरूरत है ना। आर्थिक आज़ादी के लिए हमें समय, जैसे मैं कहूँ कल अगर छुट्टी है ना, तो ज़्यादातर लोग उसको ना छुट्टियों की तरह सेलिब्रेट करने लगते हैं। मतलब जो लोग जॉब वर्किंग हैं, या लोग जो अपना क्लोज रखते हैं काम, वो कहीं ना कहीं इंजॉय करने लगते हैं, ठीक है ना। तो इंजॉय करने मतलब उस समय को कहाँ कन्वर्ट कर देते हैं, अपने छुट्टियों में, छुट्टियों की तरह सेलिब्रेट करने में। लेकिन दोस्तों, हम नेटवर्कर हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम नेटवर्कर हैं। और स्वाभाविक सी बात है, नेटवर्कर के लिए आज निकिता मैडम ने भी इस बात को कवर किया कि अपना समय को व्यर्थ नहीं करना है, समय को नहीं गंवाना है, समय को वेस्टेज नहीं करना है, ठीक है। मेरे सीनियर ने कहा था कि अगर आप 3 साल तक बिना छुट्टी लिए काम कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको साल की 2 छुट्टियां मिलेंगी, वो भी 6-6 महीने की, है ना। यस तो सर। मैंने उसी को फॉलो किया। पहले क्या होता था, शुरुआती दौर में जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मैं जॉब के साथ करता था। और जॉब में जो मेरा प्रैक्टिस था कि जैसे ही मुझे ऑफ मिलता था, तो चूंकि मैं घर से लगभग 250 किलोमीटर दूर रहता था मामा मामा पापा से, तो मैं जैसे ही मेरी छुट्टी होती थी, मैं बैचलर था, तो मैं घर चला जाया करता था। बिजनेस को मैंने शुरू के 3 साल मतलब पार्ट टाइम ही किया था। उस दौरान दोस्तों, जब भी छुट्टी होती थी, शुरू में के 3 साल नहीं, शुरू के 6-7 महीने, मैं पार्ट टाइम जब भी छुट्टी होती थी तो मैं घर चला जाया करता था। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उसके बाद जब मुझे समझ में आया कि मुझे तो कुछ दिन अगर बिना छुट्टी के मैं काम कर लूंगा, तो फिर जिंदगी भर छुट्टी ही रहेगी, सही है। तो फिर मैंने कोई भी फंक्शन, कोई भी वीकली आप में जो चला जाया करता था, मतलब वो टोटली बंद हो गया, ठीक है। फिर कोई ओकेशन आता था, बहुत ही साल में एक आध ओकेशन ऐसा था, तभी मैं घर पहुंचता था। जैसे मैक्सिमम एक आध ओकेशन मतलब सिर्फ दिवाली आ गई। लेकिन उसके अलावा मैं कभी भी कोई भी छुट्टी में घर जाना मैंने बंद कर दिया। टोटल फुल्ली फोकस फुल्ली फोकस था बिजनेस में, फुल्ली फोकस था काम पे। और इसी की वजह से है कि जब आप मैं अभी निकिता मैडम ने आज एक कवर किया हुआ कि 2 नाव में पैर रखकर कभी भी आपकी नैया पार नहीं लगेगी। ये बात निकिता मैडम ने भी आज कवर किया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसका एक मीनिंग ये है कि मान लेते हैं आप किसी शहर में नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अभी समय है तो थोड़ा हम डिस्कशन कर रहे हैं। किसी शहर में अगर आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, आप वहां जाकर फुल टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर जैसे ही आपको लगा कि अभी मेरे को एक दिन का समय है, हमने वहां से अपना क्विट किया मतलब घर आ गए, ठीक है। अगर आप घर आ जाते हैं और आपका एक दिन भी आपका नेटवर्क के साथ आप कहीं दूर चले गए, तो उस बीच में आपको दिक्कत क्या होती है कि जो आपका नेटवर्क है ना, जो आपकी टीम है, वो उसको पता है कि आप उस स्टेशन में नहीं हो। वो आपसे कोई गाइडलाइन नहीं ले, मतलब गाइडलाइन मतलब कुछ हेल्प लेने का जो उसका चांस बन सकता था, उससे वो रिलैक्स हो गया कि अब मैं, चूंकि पता है कि आप उस स्टेशन में नहीं हो, तो आपसे वो ना कोई काम के लिए आपसे ना फॉलो। जैसे आप मान लेते हैं कि सिल्वर में है, गोल्ड में है, सिल्वर में है, प्लेटिनम में है, गोल्ड में है, कोई भी ऐसे लेवल पे है, तो अब क्या होगा, उनको पता है कि आप वहां पर नहीं हो, तो वो आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे। अगर उनको कोई जरूरत है, तो वो अंडरस्टूड है कि आप उस स्टेशन में नहीं हैं, तो वो आपको कॉल ही नहीं करेंगे किसी काम के लिए। पहली बात है। दूसरा, कि वो भी रिलैक्स हो जाएंगे जब वो काम कर ही नहीं पाएंगे, मतलब कोई भी हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, तो वो रिलैक्स हो जाएंगे उस बीच में, अगले 24 घंटे भी अगर आप वहां से गायब हुए तो।
और किसी भी बिजनेस में या किसी मैं कहूँ अपने हमारे बिजनेस में अगर आप पूरे नेटवर्क से अगर आप 24 घंटे बाहर होते हैं ना, मतलब एक दिन ट्रेनिंग मान लेते हैं आप फ्राइडे की नहीं लिए, सपोज दैट, तो एक फ्राइडे की ट्रेनिंग के बाद अगली ट्रेनिंग कितने दिन बाद आएगी? 15 दिन के बाद आएगी, राइट? कैसे? क्योंकि जैसे आज आपने ट्रेनिंग लिया फ्राइडे की, ठीक है, फ्राइडे की ट्रेनिंग में सभी से मिले, और अब अगले फ्राइडे को आप नहीं है, हॉल में नहीं है, तो उसके बाद अगला फ्राइडे कब आएगा? 15 डेज के बाद। समझ रहे हैं? मतलब अगर एक भी ट्रेनिंग मिस किए तो आप 15 दिन बाद नेटवर्क से फिजिकली मिल पाएंगे। ठीक है, जूम में मिलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जूम में मिलने से कुछ, आप मेरी मुलाकात रोज होती है, आपसे सुबह मैं रोज आता हूँ, लेकिन क्या फिजिकली मिलने का जो इम्पेक्ट है वो जूम में पॉसिबल है? असंभव। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब हम साथ में होते हैं अपने टीम के फील्ड में होते हैं, तो जो चीजें ट्रांसफर होती रही, लगातार ट्रांसफर होती रहती, आपकी एक्टिविटी ही एक ट्रेनिंग होती है आपके साथ। जैसे आज ये बात भी कवर हुई कि जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं हम वैसा बन जाते हैं। एग्जाम्पल दिया था हमने कि तवा में पानी डालते गायब हो जाता है, कमल की बूंद कमल के पत्ते में जाता है तो बूंद बन जाता है, और शीप में जाता है तो मोती बन जाता है। तो संगति कहाँ से होगी? जब मैक्सिमम टाइम एक गुड लीडर जो होता है, जो बिना छुट्टी लिए, बिना काम की, बिना किसी ब्रेक किए अपने टीम के साथ जब होता है ना, और वो गुड लीडर ही होगा, वो अच्छा इंसान ही होगा जो अपनी टीम को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। अगर वो अच्छा इंसान है तो उसके संगति का असर उसके नेटवर्क में ट्रांसफर होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट। तो आप अगर एक दिन भी गायब हो गए ना अपने सिटी से, तो आपने उन्हें 15 दिन पीछे कर दिया। और इसका असर क्या होता है पता है? इसका असर ये होता है कि अगर 15 दिन कोई काम नहीं कर पाया या 15 दिन उसका बिजनेस पीछे चला गया, तो वो पूरी तरह से बिजनेस को केवल झेल रहा है, किसी भी तरह टाइम पास टाइप का काम हो रहा है, टाइम पास टाइप का जैसा काम होता होता रहेगा कि जितना हो रहा है उतने में ही मस्त है, मतलब उतने में ही खुश है। जबकि बिजनेस ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा ही होना है तो फिर हमें जॉब कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो ऐसी पैरेलल चलती रहेगी ना जॉब की तरह। ठीक है, लेकिन अगर आपको बिजनेस में बिजनेस की बात करें तो बिजनेस हमेशा आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, यानी आपकी ग्रोथ ऐसे होनी चाहिए। जब आप ऐसे काम कर रहे होते हैं तो आप नौकरी कर रहे होते हैं, अपनी दुकानदारी कर रहे होते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आप ज्वाइन इसलिए किए हैं क्योंकि इस तरह के काम में नहीं चाहिए आपको, इस तरह की ग्रोथ चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके मल्टीप्लिकेशन, अगर आपकी गुणोत्तर वृद्धि नहीं हो रही है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने का आपको कोई अस्तित्व ही नहीं और कोई मीनिंग ही नहीं है। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आपके पास जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो आप उसका व्यर्थ मत कीजिए, आप उसका टाइम वेस्ट मत कीजिए, बस बल्कि उस टाइम को और अपॉर्चुनिटी बना दीजिए कि जब लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, 15 अगस्त की छुट्टियां, स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, तब आप उसी छुट्टी को अपने हार्ड एफर्ट डाल के उसको और अच्छे से उसको उसमें टाइम डाल के उसमें उस टाइम को अपने टीम के साथ एंजॉय, टीम के साथ उसे वर्क में कन्वर्ट करके उसको और बेस्ट रिजल्ट दें, क्योंकि इस दिन छुट्टी होगी। छुट्टी होगी तो बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने जाने वाले हैं, उन्हीं को आपको कैच करना है कि कौन है जो मुझे इसमें अभी टाइम दे सकते हैं, और अपनी टीम के साथ वहां पर या तो फॉलोअप में या कोई स्पेशल मीटिंग में या स्पेशल काउंसलिंग में या स्पेशल ट्रेनिंग में हम लोग, मैं अपने बात करूँ तो 15 अगस्त का जैसा कोई दिन है उसमें हम स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया करते थे। ठीक है ना, स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर लिया करते थे, तो जो छुट्टियां कहीं और जा रही वो उस मीटिंग में ही आके एंजॉय करके और ट्रेनिंग लेके दिन को स्पेशल बनाते थे। तो दोस्तों, देश तो आजाद हो गया था आज से 70 75 साल 76 साल पहले, लेकिन दोस्तों हम अपने आर्थिक रूप से आजादी अभी तक हम नहीं है, मतलब मैं कहूँ तो दिमागी तौर पे अभी भी हम कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं बेड़ियों में। ठीक है, तो वो आपको कोई नहीं निकाल सकता, वो स्वयं निकाल पाएंगे, और स्वयं तभी निकाल पाएंगे जब बिजनेस के प्रिंसिपल्स को आप हमेशा फॉलो करते जाएंगे।
तो प्रिंसिपल यही कहता है कि जब तक आपको सफलता ना मिले, नींद चैन को त्यागो तुम, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और नकारे निकम्मों की कभी जय जयकार भी नहीं होती। इसलिए कोशिश कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश में कभी ब्रेक भी नहीं करना चाहिए। तो कल का दिन आपके लिए छुट्टियों के लिए नहीं है, कल का दिन आपके लिए एंजॉय करने के लिए नहीं है, अपने काम में और तेजी देने के लिए है। ठीक है ना। आपको इस दिन को अपने काम में और क्या आप उसमें वृद्धि कर सकते हैं, क्या आप काम अपने बिजनेस को कहीं कहीं से भी प्रोग्रेस दिलाने के लिए और क्या आज आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कीजिए। और कल का दिन अपने आप को वाकई अपने बिजनेस के लिए स्पेशल बनाइए। सिर्फ मैसेज में यही देना चाह रहा था। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू सभी को। और कल के दिन की शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूँ। और कल फिर हम मिलेंगे सुबह। तब तक सभी लोग व्यस्त रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अपने काम में एफर्ट जरूर डालते रहिए। इसी के साथ आज इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे सर।